हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिडक्शन नंबर 80 टीटीए के बारे में, जो कि हमारा टैक्सेशन का एक हिस्सा है। इसमें हम सेविंग अकाउंट से मिलने वाली कुछ डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, इसका फंडामेंटल क्या कहता है कि 80 टीटीए जो है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेविंग अकाउंट में जमा किए हुए पैसे पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, इंडिविजुअल्स को और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को, उस पे ये डिडक्शन प्रोवाइड करवाता है। इन शॉर्ट, अगर किसी भी इंडिविजुअल या एचयूएफ के मेंबर ने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करा हुआ है, उस पे आपको जितना भी इंटरेस्ट पे इनकम होती है, इंटरेस्ट के थ्रू इनकम होती है, वो आपकी यहाँ पे डिडक्टेबल होती है। कितनी डिडक्टेबल होती है, किस कंडीशन पे होती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है? एक इंडिविजुअल जो कि 60 साल से कम का होना चाहिए, या फिर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या उसका कोई मेंबर यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। कंडीशन क्या है? बेसिक सी कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो ग्रोस टोटल इनकम है ना एसएससी की, वो एक ऐसी इनकम होनी चाहिए जो कि उसने डिपॉजिट के, सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट के इंटरेस्ट के थ्रू कमाई है। यहाँ पे टर्म डिपॉजिट को और टाइम डिपॉजिट को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर इंटरवल में बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं हर महीने बैंक पे जो है 10,000 रुपये जमा करवाऊंगी, और 1 साल बाद अपने रुपये को जब वो इकट्ठा हो जाएगा, उसको उसको हम बैंक से विड्रॉ कर लेंगे। तो वो होता है टर्म डिपॉजिट। तो यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे सेविंग अकाउंट की बात होगी सिर्फ। ठीक है। साथ ही साथ एक कंडीशन है कि सेविंग अकाउंट जो है या तो आपका एक बैंकिंग कंपनी में होना चाहिए, या फिर आपका एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में होना चाहिए। एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग बिजनेस चलाती है, फिर चाहे वो कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक हो या कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक हो। ओके। या फिर एक पोस्ट ऑफिस होना चाहिए। इन्हीं तीनों के सेविंग अकाउंट को आपको माना जाएगा कि हाँ, ये जो है आपके परमिसिबल है। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी एक बंदे पे एक लेट बैक कर लो कि भाई ये तुम बंदा जो है मेरा अकाउंट खोल के बैठा है, और जैसे कमेटी डालते हैं लोग मोहल्ले वगैरह में, तो वो आपका कोई सेविंग अकाउंट नहीं माना जा रहा। वो बात एक अलग है, आपने उसको एक सेविंग का जरिया बनाया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। गवर्नमेंट की नज़र में ये तीन ही काउंट होंगे अगर आपको डिडक्शन लेना है तो। फिर क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या है? बहुत सिंपल सा, या तो इंटरेस्ट जितना आपको मिल रहा है सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट से वो, या फिर 10,000 रुपये, जो भी इनमें से कम होगा वो आपको डिडक्शन के थ्रू मिल जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट मिल रहा है आपको एसबीआई के सेविंग अकाउंट से 6,000 रुपये, इंटरेस्ट मिल रहा है पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से 5,000 रुपये, टोटल सेविंग कितनी हो गई? 11,000 रुपये। लेकिन हमने पढ़ा था कि डिडक्शन जो है जितना मिल रहा है और जितना, या तो 10,000 रुपये उसमें से कम। अब यहाँ पे कम कितना है? 11,000 कम है या 10,000 कम है? तो 10,000 रुपीज़ कम है ना, तो 10,000 आपको डिडक्शन मिल जाएगा, और 1,000 रुपये जो आपकी है, 1,000 रुपये जो आपकी है, वो टैक्सेबल इंटरेस्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर कुछ अदर पॉइंट्स भी हैं। एक ना नोटिफिकेशन आया था 3 जून 2011 को, सेक्शन 1015 ऑफ फर्स्ट के अंडर, कि एक एजम्पशन आई थी कि अगर पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट में आपका इंटरेस्ट है ना, वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। कितने रुपए तक? 3,500 रुपये से अगर एक सिंगल इंसान का अमाउंट है, 7,000 रुपये अगर एक जॉइंट अकाउंट है आपका। फिर रेस्ट्रिक्शन भी दी थी डिडक्शन पे। किसको दी थी रेस्ट्रिक्शन? अगर आपका जो सेविंग अकाउंट है वो किसी के द्वारा आपने एक फर्म के थ्रू खोल रखा है, या एक फर्म के बिहाफ पे खोल रखा है, या फिर एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बिहाफ पे खोल रखा है, या फिर एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बिहाफ पे खोल रखा है, तो यहाँ पर आपको डिडक्शन क्लेम करने के लिए नहीं मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर पर्सनलाइज क्लासेस, जिसमें कि हम कॉलेज के बीकॉम, बीए, बीबीए सभी के कोर्सेज देते हैं, और हम 11th 12th की स्पेशलाइज क्लासेस भी लगाते हैं। इफ़ किसी स्टूडेंट को 6th से 10th क्लास तक के भी